संतोष जी मिश्रा के यहाँ पहला लड़का हुआ तो पत्नी ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि गुरुकुल में शिक्षा देकर उसे धर्म ज्ञान पंडित योगी बनवाऊंगी। संतोष जी ने कहा, पंडित योगी बना के इसे भूखे मारना है क्या? मैं इसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में एक कामयाबी वाला इंसान बने। संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। पत्नी बहुत धार्मिक थी और इच्छा थी कि बेटा पंडित पूर्ण योगी बने, लेकिन संतोष जी नहीं माने। इस बार भी संतोष जी के दूसरा लड़का हुआ। पत्नी ने उसे पंडित योगी बनाने की जिद की, पर संतोष जी इस बार वह नहीं माने। तीसरा लड़का हुआ। पत्नी ने फिर जिद की कि इसको पंडित बनाए, लेकिन संतोष जी की एक ही रट लगाते रहे कि कहाँ से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा, और वह इस बार भी नहीं माने। चौथा लड़का हुआ। इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गए और अंततः उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा दिलाने के लिए हाँ कर दी और उसे गुरुकुल में भेज दिया। अब धीरे धीरे समय का चक्र घूमा। अब वह दिन आ गया जब बच्चे अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो गए। पहला तीनों लड़कों ने मेहनत की करके सरकारी नौकरियां हासिल कर ली। पहला डॉक्टर, दूसरा मैनेजर, तीसरा एक गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगे। एक दिन की बात, संतोष जी अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों बेटे अफसर पद पर हो गए हैं ना, अच्छी कमाई भी कर रहे हैं, तीनों की जिंदगी सेट हो गई है, कोई चिंता नहीं रहेगी इन तीनों को। लेकिन अफसोस, मेरा सबसे छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनाकर घर घर का यज्ञ करवा रहा है, प्रवचन कर रहा है। जितना वह 6 महीने में कमाएगा उतना मेरा एक बेटा 1 महीने ही में कमा लेगा। अरे भाग्यवान, तूने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की। तुझे तुझे भी आज इस बात पर पश्चाताप होता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। पत्नी ने कहा, हम में से कोई एक गलत है और यह आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। चलो अब हम एक परीक्षा लेते हैं चारों की। यह कौन गलत है कौन सही है पता लग चल जाएगा। दूसरे दिन शाम के समय पत्नी ने बाल बिखरा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर और चेहरे पर एक दो नाखून के निशान बनाकर आंगन में बैठ गई और पतिदेव को अंदर कमरे में छुपा दिया। बड़ा बेटा आया, पूछा, मम्मी क्या हुआ? मम्मी ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मुझे मारा है। पहला बेटा, बूढ़ा सठिया गया है क्या? कहाँ है, बुलाओ तो जरा। माँ ने कहा, नहीं है यहाँ, वो अभी बाहर गए हैं। मम्मी आए तो मुझे बुला लेना। यह कहकर वो कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, उसने भी माँ से पूछा। माँ ने वही जवाब दिया तो दूसरा बेटा बोला, क्या पगला गए हैं इस बुढ़ापे में? उनसे चुप कहना, चुपचाप अपनी बच्ची कुची ज़िंदगी गुजार ले। अब मुझे सोना है, अगर वो आए तो मुझे अभी मत जगाना, सुबह खबर लेता हूँ उनकी। यह कहकर वह भी दूसरे कमरे में चला गया। तीसरा बेटा आया। माँ ने पूछा, यह हाल कैसे हुआ? जानकर आग बबूला हो गया और बोला, इस बुढ़ापे में अपनी औलाद के हाथ से मार खाने वाले काम कर रहे हैं। उन्होंने तो मर्यादा की सारे हद पार कर दी। यह कहकर वह भी अपने कमरे में चला गया। संतोष जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पाला पोसा और उनको इतना बड़ा आदमी बनाया, जिसकी तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ाया, और वो ऐसा बर्ताव अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने में सबसे छोटा बेटा घर ओम 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 करते हुए अंदर आया। माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया और माँ से पूछा, तो माँ ने गंदे गंदे शब्दों में अपने पति को बुरा भला कहा। तो छोटे बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि माँ, आप पिताजी के प्राण हो, वह आपके बिना अधूरे हैं, और पिताजी ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हुआ? मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। वह आपसे हमेशा प्रेम से बात करते हैं। जिन्होंने इतनी सारी खुशियाँ दी, आज नाराज़गी से पेश आए तो क्या
हो सकता है आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही होगी। हो ना हो, आपसे कई गलती जरूर हुई होगी। पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं, याद है ना? आपको 6 साल पहले जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी। वही भोजन बनाते थे, घर का सारा काम करते थे, कपड़े धोते थे। तब आपने फ़ोन करके मुझे सूचना देती थी, मैं संसार की सबसे भाग्यशाली औरत, तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सुनते ही माँ बेटे को गले लगाकर फवा फवा कर रोने लगी। संतोष जी आंखों में आंसू लिए सामने खड़े थे। बताइए, क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर? पत्नी ने संतोष जी से पूछा। संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। संतोष जी की पत्नी ने कहा, शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती कि माँ बाप के सामने कैसा पेश आना है, कैसे उनकी सेवा करना है। ये तो गुरुकुल ही में सिखा सकते हैं, जहाँ वेद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाई जाती है, संस्कार दिए जाते हैं। संतोष जी को एहसास हुआ कि जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्री दिलाई, सब जाली निकले। असल में ज्ञानी तो वह बच्चा एक जिन्होंने ज़मीन पे बैठ के पढ़ा है। मैं कितना बड़ा ना समझ था, फिर भी दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, काश मेरे 4 बेटों को गुरुकुल में शिक्षा दी होती है। स्कूल में अगर संस्कार, उदारता की शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वह स्कूल नहीं, केवल धंधा और व्यापार का केंद्र है। आशा है आपको ये बात पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।